सबको नमो बुद्धाय। आदरणीय मित्रों, आज का मेरा विषय है कि हमारी पार्टी अपना दल यश में अनुशासन कैसे कायम हो। मित्रों, अनुशासन पर आज मुझे बोलने के लिए कहा गया है, तो इसमें मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अब पता नहीं इस टॉपिक के लिए मुझे क्यों चुना आरवी सिंह जी ने। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहता हो उसे ही अनुशासन पर बोलने का अधिकार होता है। मित्रों, हम लोग अक्सर ये कहते हैं समाज सुधार करना है। मेरा मानना है कि समाज सुधार शब्द अपने आप में अपूर्ण है, सही नहीं है। ज्यादा सही, ज्यादा उपयुक्त शब्द है व्यक्ति का सुधार, क्योंकि एक एक व्यक्ति जब मिलते हैं तो समाज बनता है। जब व्यक्ति स्वयं अपने को अनुशासित रखेगा, स्वयं अपना सुधार करेगा, तो मित्रों एक एक व्यक्ति, चूंकि समाज का एक एक इकाई है, एक एक अंग है, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा और हमारी पार्टी भी एक विशाल समाज बन गई है। मित्रों, एक उदाहरण से आप इस बात को समझें। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े बादशाह के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो जिस रास्ते से गुजरे सब जगह चमड़ा बिछा दे ताकि उसके पैर में कंकड़ ना लगे। लेकिन एक गरीब आदमी भी एक मामूली सी चप्पल खरीद ले 100 रुपए की, तो जिस रास्ते से वो गुजरेगा तो मानो सब जगह चमड़ा बिछा हुआ है, उसके पैर में कंकड़ नहीं लगेगा। मेरा कहने का आशय यह है कि व्यक्ति का सुधार महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने को स्वयं में अनुशासित करने की कोशिश करे। अब मैं अनुशासन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं मित्रों। पहला नियम और दूसरा मर्यादा या आचरण। मित्रों, कोई भी पार्टी, कोई भी परिवार, कोई भी संगठन बिना किसी नियम के चल नहीं सकता। हमारे सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं। जैसे सड़क पर बाएं चलने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे कि भाई मैं इस नियम को नहीं मानता, मैं तो सड़क पर बाएं नहीं चलूंगा, तो भाई कुछ दिन दाहिने चल करके देख ले उसका हश्र क्या होता है। तो मित्रों, नियम तो सबको मानना पड़ता है। जैसे रोज हम भोजन करते हैं, हमारे पेट का नियम है। अगर हमने अपना नियम बना रखा है कि हम 3 रोटी खाएंगे तो हमारा पेट ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम 8 रोटी खा लें तो मित्रों आप सोचो कि पेट का नियम है वो आपको क्षमा नहीं करेगा, आपका पेट खराब होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक इसी तरह से हमारी पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण नियम है। जैसे अब आप लोग ध्यान देंगे, जैसे चाहे बैठक विधानसभा स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे प्रदेश स्तर की हो, एक व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करता है। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, जिले स्तर की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष करते हैं, और प्रदेश स्तर की बैठकों की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं। करते नहीं है बल्कि करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। हाँ, अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, बैठक में अनुपस्थित है, तब विधानसभा उपाध्यक्ष करेंगे, और यह जिला अध्यक्ष नहीं है तो इसी तरह जिला उपाध्यक्ष करेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करे उसको मंच पर बीच में बैठाया करें। अक्सर मैं देखता हूं कि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति किनारे बैठा रहता है, जो कि बैठक की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।
दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति संबोधन दे, भाषण दे, तो ये नियम होता है बैठक का कि सबसे पहले बैठक की अध्यक्षता करने वाले का वो नाम ले। उसके बाद कोई भी हो, मुख्य अतिथि हो, कोई भी हो, उनका नाम ले। बैठक में जो अध्यक्षता करता है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा बिंदु है मित्रों कि आप बैठक से पहले कुछ एजेंडा तय करते हैं और आप ये चाहते हैं कि जितनी देर हमारी बैठक चले वो आप तय कर लेते हैं कि इतने बजे शुरू करके इतने बजे तक हमारी बैठक को हमें चलाना है। तो कितने वक्ता होंगे इसका आप आकलन कर लें और एक समय का निर्धारण कर लें कि एक वक्ता को हमें कितना समय देना है। तो बैठक में बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों कि जो भी वक्ता बोले उस समय जितना दिया जाए कोशिश करे कि उस समय में अपनी बात रख ले। और चौथा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों सफल बैठक का, मंच की मर्यादा बनाए रखी जाए। आप अक्सर देखते हैं पार्टियों की बैठकें, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे बीच में हैं, इतने लोग मंच पर चले जाते हैं कि मंच ही टूट जाता है। और ऐसे भी राजनीतिक दल हमारे देश में है, प्रदेश में है, जहां बिल्कुल एक मानक तय होता है कि कौन कौन से लोग मंच पर बैठेंगे और इससे मित्रों मंच की मर्यादा बनी रहती है। और हमारी पार्टी में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने इतना बढ़िया मित्रों नियम बना दिया है कि जिस जिले में बैठक होगी उस जिले के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, वो जरूर मंच पर बैठेंगे और उनका भाषण यदि वो देना चाहें तो जरूर होगा और उस जिले के जिला अध्यक्ष जी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो मित्रों ये कुछ नियम है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि मर्यादा और आचरण, अनुशासन के ये दो पहलू हैं मित्रों, एक नियम और दूसरा मर्यादा और आचरण। तो मर्यादा में मुख्य रूप से दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। दूसरे को आदर देना। बैठक में जितने भी लोग आए होते हैं मित्रों, मंच पर बैठे हुए लोग आदरणीय हैं, लेकिन सामने जो माननीय कार्यकर्ता, माननीय पदाधिकारी बैठते हैं, माननीय सदस्यगण बैठते हैं, वो मंच के लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि सामने बैठे हुए लोग ना हो तो मंच का कोई मतलब ही नहीं होता, मंच पर बैठे हुए लोगों का कोई महत्व ही नहीं होगा। वो किसको भाषण देंगे, किसको सुनाएंगे। तो मित्रों सब लोगों का हमें बराबर से आदर और सम्मान करना चाहिए, ये पहली मर्यादा। और मित्रों बहुत मोटी सी बात है कि यदि हम दूसरों से आदर चाहते हैं तो हमें दूसरों को आदर देना चाहिए। दूसरी मर्यादा मित्रों, कभी भी किसी की सार्वजनिक स्थान पर कटु शब्दों में, कटु वचन उससे ना बोला जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मैं स्वयं कभी कभी एक आध बार मुझसे भी ये गलती हो जाती है और मुझे बाद में इस बात का बहुत दुख होता है और मैं हमेशा अपने को सुधारने की कोशिश करता हूं। किसी भी दशा में कटु वचन सार्वजनिक रूप से किसी को ना बोले जाए। तीसरा मित्रों, हर व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में है, संसार में है, मनुष्य के रूप में अगर वो जन्म लिया है, उसके अस्तित्व को हमें स्वीकारना होगा। मित्रों जब प्रकृति, ये धरती, ये पृथ्वी हमारे वजन को स्वीकारती है, हमें मना नहीं करती, हम जहां सड़क पर चलें, चाहे जहां बैठे, घूमे फिरें, कभी पृथ्वी हमें मना नहीं करती कि आप हमारे ऊपर क्यों चल रहे हो। आसमान हमें कभी नहीं मना करता कि आप हमारी छत्र छाया में क्यों हैं। पेड़ पौधे हमें कभी नहीं मना करते कि आप हमारे
हमारी धूप में हमारी छाया क्यों ले रहे हैं? हवाएं चलती हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कभी हमें मना नहीं करती। मित्रों, जब प्रकृति हमें स्वीकार करती है तो हम कौन होते हैं? ये समाज या ये सिस्टम, ये देश की व्यवस्था हमें नकारने वाली कौन होती है? मित्रों, लेकिन कुछ लोगों ने इस देश में, मुट्ठी भर लोगों ने, बहुत बड़े इस देश के समूह को, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उन्हें अधिकार और सम्मान बराबर का नहीं दिया। मित्रों, यहीं से हमारी पार्टी, अपना दल की शुरुआत होती है। इसी अस्वीकार शब्द से डॉक्टर सोनेलाल पटेल, परम पूज्य एसाकाई बोधिसत्व, हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर साहब ने यहीं से हमारी पार्टी की इसी विचारधारा से शुरुआत की और हमारी पार्टी का जन्म होता है। घोषित कर दिया, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने घोषित कर दिया इस देश में कि तुम लोग केवल सेवा के लिए बने हो। तुम अन्न पैदा करो, तुम कपड़ा धो, तुम बाल काटो, तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ, तुम जूते टांको, तुम शौचालय साफ करो। तुम्हारा काम सिर्फ दूसरों की सेवा करना है। तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम्हें सम्मान पाने का अधिकार नहीं है, और तुम्हें इस देश और प्रदेश का शासक बनने का अधिकार नहीं है। मित्रों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कहा कि ऐसे लोगों को लोकतंत्र में, जिनके हर वोट की कीमत बराबर है, मैं इन्हें शासक बनाऊंगा। और यहीं से मित्रों हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सिद्धांतों का जन्म होता है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे आराध्य, जिनके सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चलती है और हम नमो बुद्धाय कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पूरा भारत मां बुद्ध का आदर करे, तो हमें राम और मोहम्मद साहब और ईसा मसीह का भी आदर करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध के ग्रंथ त्रिपिटक का पूरा देश आदर करे, तो हमें गीता, कुरान और बाइबल का भी आदर करना पड़ेगा। मित्रों, यदि हम डॉक्टर साहब के सिद्धांतों को और हमारी पार्टी की नेता, हम सबकी मुखिया दीदी अनुप्रिया पटेल, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो रात दिन का उनका सड़क से लेकर के संसद तक का संघर्ष है, वो हमें यही सिखाता है कि जिन लोगों ने हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने हमें अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की, जिन लोगों ने हमें अधिक सम्मान देने में कोताही की, और हमें केवल और केवल ये कह दिया गया कि तुम नीच हो, तुम्हारा काम केवल सेवा करना है, और हमारे मन में, हमारे पुरखों के मन में ये धारणा बैठा दी कि तुम जन्म से ही छोटे हो, तुम जन्म से ही नीच हो, इसलिए तुम्हें ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार है, ना इस देश का शासक बनने का अधिकार है। तो मित्रों, यही लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है। हम ये उन लोगों को बताएंगे इस पार्टी के माध्यम से, और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बातों के माध्यम से और दीदी अनुप्रिया पटेल की बातों के माध्यम से हम पूरे देश को ये बताएंगे। और आज चूंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से मध्य प्रदेश के साथियों के लिए हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के साथी हमारे ये गांव-गांव जाकर के बताएंगे कि तुम हमें अब इस लोकतंत्र में हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। हमारी नेता ये लड़ाई लड़ रही हैं, और हम सब कार्यकर्ता, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, उनके संघर्ष में उनका साथ देंगे और अपना अधिकार, अपना सम्मान लेते हुए हम इस देश के शासक बनेंगे।
हम दिखा देंगे तुमको। तुम्हें डरना चाहिए कि जिस दिन इन 85% लोगों ने इस व्यवस्था को अन्न पैदा करना बंद कर दिया, बाल काटना बंद कर दिया, बर्तन बनाना बंद कर दिया, जूते टाकना बंद कर दिया, शौचालय साफ करना बंद कर दिया, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। पूरी व्यवस्था इस देश की चरमरा जाएगी। कौन करेगा? कौन इस व्यवस्था को संचालित करेगा? तो मित्रों, अब हमें संकल्प लेना है कि अगर हम इस देश की व्यवस्था चलाते हैं, हम इस देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, हम इस देश के लिए कपड़ा बनाते हैं, हम इस देश के लिए सारे सेवा के काम करते हैं, तो हम ही इस देश के शासक बनेंगे और उत्तम शासन व्यवस्था इस देश को दे करके दिखाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि समय का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, मैं आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए और इस बैठक में बोलने के लिए, मुझे समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए आप अपनी बात समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय। जय अपना दल यश।